जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे वह है शिक्षण विधियां। उन कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। उन शिक्षण विधियों के अंतर्गत समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि और व्याख्यान विधि। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समस्या समाधान विधि। जैसा कि नाम से पता है, समस्या का समाधान करना ही समस्या समाधान विधि कहलाता है। समस्या का समाधान करना ही समस्या समाधान विधि कहलाता है। आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी शिक्षक को या कोई विद्यार्थी, शिक्षक क्या करता है, इसमें विद्यार्थी के सामने वो एक समस्या को प्रस्तुत करता है, उसके सामने एक समस्या देता है ताकि उन समस्याओं का समाधान विद्यार्थी अपने स्वयं की खोज के द्वारा करे। जब विद्यार्थी स्वयं की खोज के द्वारा उस समस्या का समाधान करेंगे तो उसका जो लर्निंग होगा वो अस्थायी होगा। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी मान लीजिए कोई भी विभिन्न प्रकार की समस्या होती है, तो वो क्या करता है, उस समस्या से को सॉल्व करने के लिए चिंतन करता है। समस्या को सॉल्व करने के लिए चिंतन करता है, चिंतन करके उस समस्या के समाधान का हल खोजता है, उस समस्या के समाधान का हल खोजता है। जब इस तरीके से विद्यार्थी समस्या का समाधान स्वयं करता है तो उसकी लर्निंग स्थायी होती है। तब ऐसे विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। क्लियर है? ऐसे विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। क्लियर? इसमें विद्यार्थी के सामने एक समस्या दी जाती है जिसका समाधान छात्र स्वयं खोजते और ज्ञान प्राप्त करते। ऐसे विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। समस्या समाधान में छात्र स्वयं करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। क्लियर? इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसका जो स्टेप्स हैं, जैसे पहला समस्या का चुनाव करना, समस्या का चुनाव करना, फिर समस्या के कारणों को परिभाषित करना, फिर समस्या संबंधित आंकड़े को एकत्र करना, फिर समस्या का समाधान करना, फिर समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करना यानी निष्कर्ष निकालना। क्लियर है? समस्या समाधान विधि जिसमें समस्या का समाधान किया जाता है, विद्यार्थी इसमें स्वयं समस्या का समाधान करते हैं। क्लियर है? शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों के सामने एक समस्या प्रस्तुत करता है। क्लियर है? दूसरी विधि आती है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड, इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए विद्यार्थी उदाहरण से नियम की ओर बढ़ता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बढ़ता है। क्लियर? इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आगमन विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, विद्यार्थियों के सामने उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है। जब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं फिर उसके बाद उस उदाहरण से संबंधित नियम निष्कर्ष बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर कौन सा विधि चलता है, आगमन विधि, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले विद्यार्थियों को उदाहरण बताया जाता है, फिर उसके नियम बताए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ आप देख सकते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को पहले एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल बताने के बाद फिर उसका नियम समझा रहा है। क्लियर है? इसमें निम्न शिक्षण सूत्रों का सहारा लिया जाता है, जैसे उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। क्लियर? अगली विधि आती है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है। पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण देकर उसके नियमों को समझाया जाता है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं, इसलिए इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। क्लियर है? इसमें सबसे पहले रूल्स बताए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। नियम बताने के बाद
फिर उस नियम से संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इसमें निम्नलिखित या निम्न शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की, क्लियर है? निगमन, अब इसको याद रखने का आसान तरीका है कि निगमन यानी नियम से उदाहरण, नि से निगमन, नि से नियम, यानी नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि। क्लियर है? नि सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि और विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि। क्लियर? अगली विधि है प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि करके सीखने पर ज्यादा जोर देती है। विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, यानी कार्य दे दिया जाता है। अब उस प्रोजेक्ट से संबंधित विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। उसमें अपने विचारों के आधार पे उसको पूरा करते हैं। ग्रुप में कर सकते हैं, इंडिविजुअल रूप से कर सकते हैं, यानी स्वयं करके सीखने पर आधारित विधि। विद्यार्थी को स्वयं कार्य करने के लिए स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, समस्याओं का हल करते हैं। क्लियर है? अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। नियमों का ज्ञान कराया जाता है और भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास करके नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। किसी चीज को दिखाकर डायरेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थियों को डायरेक्ट चीज को दिखाकर प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अगली विधि आता है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के अंतर्गत इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन या समीक्षा करके उसका हल किया जाता है। यानी किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में उसका विश्लेषण करके उसका एनालिसिस करते हैं, उसका समीक्षा करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर उसको हल ढूंढते हैं। क्लियर है? विश्लेषण यानी छोटे छोटे पदों में बांटकर समाधान ढूंढना, हल करना। संश्लेषण, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं, जहां पे विश्लेषण कर लेने के पश्चात संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे भागों को प्रयोग किया हुआ है, फिर उसको संश्लेषित करते हैं। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जहाँ पे विश्लेषण में छोटे छोटे भागों को प्रयोग करके उसकी समाधान ढूंढा जाता है, वहीं संश्लेषण में छोटे छोटे भागों को विभक्त करते उसको फिर एक किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, फिर उसको निष्कर्ष के रूप में या उसको हल के रूप में निकाला जाता है। क्लियर है? अगली विधि जो है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अनुकरण के द्वारा सिखाया जाता है, अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में के लिए या इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फादर पेपर पढ़ रहा है तो बच्चा भी बुक पढ़ रहा अपना, यानी अनुकरण कर रहा है। यहाँ पे फादर टाई लगा रहा है तो बच्चा भी टाई लगा रहा है, यानी एक देख कर सीख रहा है कैसे लगाया जाता है। क्लियर है? इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। ठीक है? अनुकरण यानी कि जैसे शिक्षक पहले बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, देखकर सीखना, उसका अनुकरण करके सीखना। ठीक है? क्लियर है? अगली विधि आती है विलक्षण विधि। प्रायः यह बड़े कक्षाओं में ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। व्याख्यान विधि, किसी भी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि
को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि भी मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। आप देख सकते हैं, शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को, कंटेंट को, किसी भी पाठ पर वो लेक्चर देता है, यानी व्याख्यान करता है, विद्यार्थी सभी उसको सुनते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं कि कम समय में अधिक अधिक बातों को बता दिया जाता है, कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट को पढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? प्रायः उच्च कक्षाओं में ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। क्लियर है? हमने जाना कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आज की क्लासेस कैसी रही। धन्यवाद।